मेरे पति मान नहीं रहे थे ना, मैंने बहुत कोशिशें की कि वो मानेंगे मानेंगे, मुझे फ़ोन करेंगे, लेकिन जब उन्होंने फ़ोन नहीं किया तो अब तो वो मानेंगे ही, इसलिए उन्होंने ये CAW सेल में कंप्लेंट की है। आप सभी ने अक्सर ये महसूस किया होगा कि आपके पास जब भी एक लड़की अपना केस लेकर के पहुंचती है और जब उससे बातचीत करने के बाद ये पूछा जाता है कि बेटा बताइए आप क्या चाहते हैं, तो उसका जवाब होता है कि वो अपने पति के साथ घर चलाना चाहती है। और जब उससे ये पूछा जाता है कि बेटा आपने कोई केस तो नहीं किया, तो वो कहती हैं सबसे पहले कि उन्होंने CAW सेल में केस किया है और घरेलू हिंसा का केस किया है। अगर ऐसी ही स्थिति आपके सामने भी आ जाए तो आप क्या कीजिएगा? अगर आप लड़की हैं तो भी आपको समझना होगा कि आप क्या कर रही हैं। आप सभी को ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना होगा और समझना होगा कि कहाँ पर आप क्या गलती करती हैं। आज उस बात पर मैं चर्चा करूंगी। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इस तरह की परिस्थितियां अक्सर आप सभी लोगों के सामने आती होंगी। आप लड़की हैं और आप ये चाहती हैं कि आपका घर चले, लेकिन जब भी आप किसी भी बात पर नाराज़ होकर के अपने मायके में आ गई हैं या पति के साथ ही रह रही हैं, नाराज़ होकर के अलग हो गई हैं, उसी घर में अलग अलग फ्लोर पे रहती हैं, या मतलब कोई भी परिस्थिति आपके सामने आ सकती है। और इस स्थिति में जब आपको ये गुस्सा, झूठा गुस्सा आपके जब नाक पर चढ़ता है, आप जब अहम में होती हैं, झूठे दम में होती हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपके पति घुटने टेक करके आपके सामने आए, आपसे मिन्नतें करें और उसके बाद आप उससे बात करोगे। कहीं ना कहीं आपको ये महसूस होता रहता है अंदर ही अंदर कि आप इस घर को तोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि आपके घर में छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने खिलाते बच्चे भी हैं। तो इन बच्चों को लेकर के आप कहाँ जाओगी? अब हुआ क्या कि आप किसी भी बात पर नाराज़ हो गई, मुंह फुला लिया, आप अकेले जाकर के बैठ गई, मायके में जाकर के बैठ गई, और अब आपने ये सोच लिया कि मैं अपने पति से बात नहीं करूंगी, वो अपने आप मुझे मनाने आएगा तो आप उसके साथ चली आओगी, ये आपने सोच लिया। लेकिन ये बात आपके पति तक कैसे पहुंचे? उसको तो नहीं पता कि आखिरकार क्या हो रहा है। उसने भी काफ़ी समय तक कोशिश की कि शायद जिस तरह से आप गुस्सा होकर के गई हो उसी तरह से आप वापस भी आ जाओगी, और ये बात सही भी है, क्योंकि गुस्सा होकर के वो घर से बाहर नहीं गया, गुस्सा होकर के आप उस घर को छोड़ करके आई हो। तो जब आपका गुस्सा खत्म हो तो आपको ही तो वापस जाना होगा। पति आपके सामने कब तक गिड़गिड़ाता रहेगा? कब तक आपके सामने घुटने टेक करके माफिया मांगता रहेगा? अगर इसी तरह की परिस्थितियां आती रही तो ये जीवन जो है नरक बनने में समय नहीं लगेगी। कहीं ना कहीं हमको समझदार भी होने की ज़रूरत है। अब होता क्या है, लड़की ने ये सोच लिया कि शुरू में तो जब उसके पति के फ़ोन आ रहे थे तो उन्होंने या तो डिस्कनेक्ट किया या उसको अवॉइड किया और कभी भी कॉल बैक नहीं की। लेकिन थोड़े समय के बाद जब उसको पता चला मायके में, जब उसको आटे दाल का भाव नज़र आया, जब उसने देखा कि उसकी भाभियाँ उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही हैं या उसकी और जो परिवार के सदस्य हैं वो उसको इतने ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, उसको एक बोझ की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब उसको समझ में आता है कि उसकी जो जगह ससुराल में थी वो उसने अपनी बेवकूफ़ी में खो दी। अब वो इंतज़ार कर रही है कि उसका पति उसको फ़ोन करेगा, लेकिन यहाँ पर अब पति को गुस्सा आ चुका है, क्योंकि उसने इतनी सारी कोशिशें की थी, इतने सारे फ़ोन किए, आपने बल्कि गुस्से में दम में आकर के एक बार तो उसका फ़ोन भी ब्लॉक कर दिया था, मतलब उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। अब आपने अपनी सखियों से पूछा या भाई बहन से पूछा, इधर से उधर से पूछा, और किसी ने आपको कह दिया कि भाई आपका पति आपको नहीं बुला रहा है, ये ऐसे नहीं मानेगा, अब आप सीधा CAW सेल में जाओ, कंप्लेंट करो, तब जाकर के ये मानेगा और तब ये आपको लेकर के जाएगा।
और आप बड़ी खुश हो जाती हैं। आप ये सोचती हैं कि CAW सेल में जो अधिकारी बैठे हैं वो परिवारों को जोड़ने के लिए बैठे हैं। बहुत अच्छी बात है, वो सच में परिवारों को जोड़ने के लिए बैठे हैं, क्योंकि पहला प्रयास CAW सेल के अधिकारी हमेशा यही करते हैं कि किसी तरह से आपके बीच का जो मनमुटाव है वो दूर किया जा सके और आपको एक किया जा सके। लेकिन जब आप CAW सेल की कंप्लेंट लिखती हैं तो अक्सर मैंने ये महसूस किया है प्रैक्टिकल लाइफ में कि आप अपनी सच्ची बातें नहीं लिखती, बल्कि आप या तो वकील साहब के पास जाती हैं या आप अपने रिश्तेदार के पास जाती हैं, अपने भाई बहन के पास, अपने दोस्तों के पास, और वो झूठी मनगढ़ंत बातें उसके अंदर लिखवा देता है। आपके पति ने कभी आपको गुस्से से भी नहीं देखा। आपकी ननंद की शादी बहुत पहले, आपकी शादी से पहले हो चुकी है। कभी आपकी तू मैं भी नहीं हुई, बहुत ज़्यादा बातचीत भी नहीं हुई, लेकिन उस CAW की जो कंप्लेंट आप लिखा करती हैं उसमें आप नंद की, नंदेव, देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, सासू माँ, यहाँ तक कि ससुर जी जो कि बेड पर है, उन तक को आप नहीं छोड़ती हैं। आप झूठे सच्चे लांछन लगा देती हैं। और उसके बाद जब आपका केस मीडिएशन सेंटर में पहुंचता है और मीडिएशन में जब आपसे ये बात पूछी जाती है कि बताइए बेटा आप क्या करना चाहती हैं, उस समय तक मीडिएटर साहब को ये नहीं पता है कि आपने कौन कौन से केसेस फाइल किए हैं। आपसे सबसे पहले ये पूछा जाता है कि बेटा सबसे पहले तो आप ये बताइए आप क्या करना चाहती हैं, तो आपका सीधा सा जवाब होता है कि मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। वहीं अगर आपके पति से पूछा जाता है तो पति महोदय ये कहते हैं कि मैं अब इस पत्नी के साथ नहीं रह सकता किसी भी हालत में। जब धीरे धीरे बात खुलती है और आपसे पूछा जाता है कि आपने कौन कौन से केसेस किए हैं, तो आप ये बताती हैं कि आपने एक तो CAW सेल का केस किया है जो कि ट्रांसफर होकर के आप मीडिएटर महोदया के पास पहुंचा है, और दूसरा सिर्फ एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस किया हुआ है। वहीं पर माथा ठनक जाता है मीडिएटर महोदय का, और वो बड़े प्यार से पूछते हैं कि बेटा एक तरफ तो आप उनको सजा दिलवाना चाह रही हो, दूसरी तरफ आप उनके साथ रहना चाहती हो, ये कहाँ संभव है, कैसे संभव है? अगर आप उसको सजा दिलवाना चाहती हो तो आपके पति और अन्य परिवार के लोग सभी जेल में जाएंगे, तो क्या आप जेल में दाम्पत्य जीवन को आगे चलाएंगी? जवाब नहीं होता उनके पास। तो सिर्फ वो ये कहती हैं कि जी मैंने इस परिवार को जोड़ने के लिए ही या इस दाम्पत्य जीवन में फिर से प्रवेश करने के लिए ही तो CAW सेल में कंप्लेंट की थी। और जब उनसे ये पूछा जाता है कि ये वारदातें तो हुई ही नहीं, ये इस तरह की घटनाएं तो घटित ही नहीं हुई, आपने क्यों लिखा? उनका एक ही बात होती है, मेरे पति मान नहीं रहे थे ना, मैंने बहुत कोशिशें की कि वो मानेंगे, मुझे फ़ोन करेंगे, लेकिन जब उन्होंने फ़ोन नहीं किया तो अब तो वो मानेंगे ही, इसलिए उन्होंने ये CAW सेल में कंप्लेंट की है। और यहाँ पर जब पति महोदय से पूछा जाता है कि देखिए आपकी पत्नी अपनी गलती मानने के लिए तैयार है, आपके लिए हम एक समझौता पत्र भी बनाएंगे, उसमें आप लोगों के भी साइन होंगे, दोनों के, आप दोनों के परिवार के सदस्यों के भी साइन होंगे, तो आप अपनी पत्नी को एक आखिरी मौका देते हुए उनको ले जाइए। यहाँ पर पति महोदय कहते हैं कि मैडम अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मेरी पत्नी ने सिर्फ मेरे ऊपर ही नहीं, मेरे शरीफ जीजा के ऊपर, मेरे बड़े भाई के ऊपर, मेरी भाभियों के ऊपर, मेरे परिवार के छोटे छोटे बच्चों पर, मेरे भाई भतीजे भतीजी पर, और इसके साथ साथ बुजुर्ग माता पिता तक को उन्होंने नहीं छोड़ा, दोस्तों को, मोहल्ले के लोगों को उन्होंने नहीं छोड़ा। इतने बुरे बुरे लांछन लगाए हैं कि ऐसी पत्नी को अब मैं किसी भी हालत में घर में वापस नहीं लेकर के जा सकता। तो बात भी उनकी सही है। और कैसे मीडिएटर महोदय उसको कह दे कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, इनको ले जाओ, क्योंकि मीडिएटर महोदय तो कभी भी ऑप्शन नहीं देते हैं, ऑप्शंस तो आपकी तरफ से आते हैं। अब पति ने बिल्कुल साफ कह दिया वो इस पत्नी के साथ अब दोबारा नहीं रह सकते, क्योंकि ये तो जलता हुआ शोला है और इस ज्वालामुखी को वो घर में ले जाकर के भस्म अपने घर को नहीं करना चाहेंगे। और दूसरी तरफ पत्नी रट लगाए हुए है कि मैं तो जी घर में ही जाना चाहती हूँ, मैं तो वहीं पर रहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पति मान नहीं रहे थे, मुझे लेकर के नहीं जा रहे थे, तो इसीलिए मैंने उनको सीख देने के लिए ये CAW सेल में कंप्लेंट दायर कर दी है। तो अब इसका रिजल्ट निकला ठन गोपाल, यानी कि कुछ भी नहीं हो सकता। आप पत्नी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर आपको वाकई में अपने पति के साथ रहना था, इस परिवार को, गृहस्थ जीवन को आगे चलाना था,
तो आपको या तो एक लीगल नोटिस डिस्पैच करना था एमिकेबल सेटलमेंट का, या लीगल नोटिस डिस्पैच करना था RCR यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का, या अगर आपको केस दायर करना था तो आपको कोर्ट के अंदर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का सेक्शन 9 HMA हिंदू मैरिज एक्ट का केस दायर करना था। लेकिन कहां आपने अपने पति और अपने परिवार के यानी कि अपने ससुराल पक्ष के सभी सदस्यों के ऊपर झूठे सच्चे गंदे लांछन लगा करके अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। और अब भूल जाइए कि आपके पति कभी आपको अपने घर में प्रवेश करने भी देंगे, साथ रहने की तो बात ही अलग है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि ये गलतियां अक्सर पत्नियां करती हैं। उनको ऐसा लगता है कि अपने पति को सिर्फ सीख देने के लिए, सबक सिखाने के लिए CAW सेल में केस डाल देना चाहिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस डाल देना चाहिए। ये ही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आपको अपना गृहस्थ जीवन आगे चलाना है, पति के साथ प्यार से जीवन चलाना है, बच्चों के साथ आप खुशनुमा तरीके से रहना चाहती हैं, तो आप कभी भी CAW सेल की तरफ ना देखें, आप कभी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की तरफ ना देखें, बल्कि आप एक लीगल नोटिस का सहारा लें, चाहे वो एमिकेबल सेटलमेंट का हो, चाहे वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का हो, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप केस भी करना चाहें तो सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स आपके लिए सही उपाय रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।